इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। कल होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच, जिसके अंदर इंडियन खिलाड़ी इरफान, यूसुफ और हरभजन सिंह ने खेलने से मना कर दिया है। इसकी वजह क्या है आपको पता है कि जो पहले पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में हुआ है, इन तीन खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया है। लेकिन अभी तक बाकी जो खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह, शिखर धवन हो गए, इसी के साथ साथ अंबती रायडू, रॉबिन उथापा, इनकी पूरी टीम, पीयूष चावला, ये सब के सब खिलाड़ी खेलेंगे। बट सवाल ये आता है इन तीनों ने ही क्यों मना किया, और सबसे बड़ी वजह ये है, और सवाल ये बनता है अगर उनके तीन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के साथ खेलने से मना करेंगे? अगर खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलें, अगर नहीं खेलना तो फिर किसी को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह कि पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। मैं देखना चाहूंगा क्या शाहिद अफरीदी मना करेंगे, क्या मोहम्मद हफीज मना करेंगे, क्या पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी मना करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शिखर धवन मना करते, मुझे समझ आती है कि शिखर धवन बड़े ज्यादा एक्टिव थे इंडिया पाकिस्तान की जब सिचुएशन खराब चल रही थी। उन्होंने बड़ा अगेंस्ट बोला भी था, बड़ा इंडिया के रिलेटेड पाकिस्तान के साथ शाहिद अफरीदी से फाइट की थी। लेकिन अभी वो खेल रहे हैं, तो देखना यह है कि आगे होगा तो होगा क्या। मुझे तो ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि शायद इंडिया पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी खेलने से मना कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैच है कल। अगर ऐसा होना होता तो फिर इस टूर्नामेंट को वो करवाते ही ना। देखिए वलीद भाई, हमेशा से हमने देखा है कि हमेशा जो शुरुआत होती है ना, वो बॉयकॉट की जो शुरुआत होती है वो इंडियन की तरफ से होती है। आप पॉलिटिक्स वगैरह में देख लें, सब कुछ देख लें कि वो हमेशा से पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते थे। तो उसकी वजह यही होती थी कि यार ये कशीदगियाँ वगैरह जो भी वो इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंट मूवी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, लेकिन इंडिया में बॉयकॉट हुआ है उनका। लेकिन वही बात है ना, बॉयकॉट का हमेशा से जो है ना शुरुआत वहां से होती है। मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि ये कोई है मतलब करने वाली बात है, लेकिन उनका अपना कॉल हो सकता है, सीनियर प्लेयर है, उनका अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर बॉयकॉट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी बॉयकॉट नहीं हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी उम्र कुछ चीजों में किया, जैसे कि पाकिस्तान में आईपीएल क्यों नहीं दिखाते, ये चीज है ना। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज क्यों नहीं रिलीज करते। हाँ। ये तो वजह हम देखते आ रहे हैं ना, पिछले 4, 5, 6 सालों से इस सिनेरियो चलता आ रहा है। कुछ चीजों के अंदर हमने भी बाइकआउट किए हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के अंदर ये चीजें इक्वली चल रही हैं। हालांकि वहां पे पीएसएल दिखाई जाती थी, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे आईपीएल लेकिन वहां पे पीएसएल अब जाके बैन हुई, लेकिन उससे पहले तो पीएसएल को वो दिखा रहे थे। यहाँ पे आईपीएल काफी सालों से बैन थी और इंडियन मूवीज तो काफी अरसे से बैन थी। तो बाइकआउट मेरा मानना यह कि दोनों तरफ ही करते हैं। नहीं, मैं रिसेंट मूवी की बात कर रहा हूं, जैसे वो पंजाबी वो सरदार जी थी, वो वाला वो तो थी भी उनकी अपनी मूवी थी। लेकिन अगर इस मुद्दे के ऊपर दोबारा आए, देखिए हरभजन सिंह का अपना राइट है, यूसुफ पठान का अपना, इरफान पठान। लेकिन एक चीज बता दूं, ये तीन जिसको कहते हैं ना, चाहे वो इंडियन टीम क्यों, दिल जीता है। बात बताऊं क्या है, अपनी बात पे कायम रहते हैं। अगर प्लेयर जिसको कहते हैं ना, अगर प्लेयर का एक स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड नजर आ रहा है। बाकी खिलाड़ियों में मुझे ना पाकिस्तानियों में स्टैंड नजर आया, ना बाकी दीगर इंडियन खिलाड़ियों में नजर आया। इन तीनों ने मुझे ना खुशी हुई है देख के कि इन तीनों की जो बोलते हैं उसकी वैल्यू रखते हैं। जब उन्होंने पहले ये बोला हुआ था कि हम नहीं खेलेंगे, तो उस पर वो कायम रहे और वो मना कर दिया उन्होंने। बट दोबारा यही करूंगा कि अब तो क्रिकेट हर जगह शुरू हो गया, एशिया कप के अंदर भी खेलेंगे आपस में, बाइकआउट करेंगे, वुमेन्स के भी मुकाबले होने, गुजारा नहीं है ना, दोनों खेलेंगे। वुमेन्स के भी मुकाबले होने हैं। अभी वो ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास एक साथ खेल रहे थे, साथ ही साथ अभी ये वाला भी मैच होगा। ये तो पहला मैच है, ये एक दफा हो जाएगा तो और रास्ते साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, वो एशिया कप की मीटिंग हो जाएगी तो और रास्ते साफ हो जाएंगे। तो ये चीज बड़ी मैटर है। खैर ये तो कहानी होगी। अब आते हैं जरा इस मैच के ऊपर। प्रेडिक्शन देखो, पाकिस्तान ने पहला मैच बड़ा शानदार जीता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी टीम में थोड़े से सुधार लाने पड़ेंगे। कुछ प्लेयर्स का जो बैटिंग ऑर्डर है उसको सही करना पड़ना है, क्योंकि प्लेयर पाकिस्तान के बाद मैं समझता हूँ पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छे ज्यादा एक्टिव प्लेयर पाकिस्तान के पास है, जो फील्डिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अब इंडिया का इरफान, यूसुफ पठान इनका बड़ा अहम प्लेयर था। फाइनल इन्होंने हमें हराया पिछला वाला। फिर हरभजन सिंह के 3 बड़े प्लेयर उनके निकले, तो इफेक्ट तो उनको पड़ेगा। तो उनके लिए तो मुश्किल हो सकती है, नुकसान अपना ही होगा। देखते हैं क्या बनता, क्या लगता है कौन जीतेगा। यार मुझे लगता है जैसे आपने अभी अर्ली बताया कि पाकिस्तान की टीम में हम बात भी कर रहे थे अभी कि पाकिस्तान
बड़े यंग प्लेयर्स लेके गए हैं हाँ। और वो इतने पुराने नहीं है जितना जैसे साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड की टीम में है, इतने पुराने नहीं है, मोस्टली एक्टिव प्लेयर्स ही हैं जो कि कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि क्योंकि अगर ये 3 खिलाड़ी नहीं खेल रहे, क्योंकि ये इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जो हम फाइनल हारे वो इन्हीं की वजह से हारे थे लास्ट ईयर का। तो अब ये एक्टिव प्लेयर्स हैं, इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि इंडिया नहीं जीतेगी क्योंकि ये 3 मेन खिलाड़ी ही नहीं होंगे अगर टीम में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बीट कर देगा इंडिया को। पाकिस्तान, मुझे भी लगता है पाकिस्तान हरा देगा क्योंकि अब 3 खिलाड़ी उनकी ओर निकल गए, ऊपर से पाकिस्तान एक मैच खेल चुका है। सबसे बड़ी चीज विनय कुमार, वरुण रैना। एक बात बताओ, इंडिया की टीम में सही नाम के कहते हैं ना वो जो पुराने प्लेयर्स वो हैं, उनके पास मेरा ख्याल है शेखर जफरी थोड़ा रिसेंटली खेलने वाला प्लेयर है, इसके अलावा सारे पुराने। पाकिस्तान की टीम में उमर अमीन, आमिर अमीन, इवन रोमन रईस भी इस्लामाबाद से खेल रहा होता है, आसिफ अली एक्टिव प्लेयर है, फिर आपके पास शर्जील खान एक्टिव प्लेयर है, सुहेब मकसूद एक्टिव प्लेयर है, फवाद आलम एक्टिव प्लेयर है, शुएब मलिक भी एक्टिव है। 7-8 तो खिलाड़ी एक्टिव हैं सारे। वही तो बात है, तो फिर पाकिस्तान को एडवांटेज तो है, और अगर ये तब भी हार गए तो फिर तो शेम ऑन देम। लास्ट ईयर आप देखो ना, लास्ट ईयर हार गए थे, फाइनल हारे थे बड़े बुरे तरीके से। आपने ग्रुप मैच हराया था अच्छे तरीके से, फिर फाइनल उससे भी बुरे तरीके से हारे। तो इस साल अपने यंग प्लेयर्स लेके गए हैं आप, तो आपको डोमिनेट करना चाहिए। हर टीम की पुराने प्लेयर से इनके भाई यंग प्लेयर्स वो ये फाइनल में पहुंच के हार गए, इनके पास सुनहरी मौका था। इस दफा ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। हमें तो लगता है पाकिस्तान वाला मैच जीतेगी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा।